हेलो दोस्तों, मैं हूं बवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक राजस्थान के सूरवीर पराक्रमी योद्धा, ऐसे महाराजा जिन्होंने दिल्ली जाकर के, दिल्ली के बादशाह को लाल किले के अंदर से घसीट करके बाहर लेकर के आकर कर उसका वध किया। वध करने के बाद में त्रिपोलिया गेट, दिल्ली के दरवाजे पर उसको लटका दिया। जी हां दोस्तों, सुनने में ये अद्भुत लगता है, अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह सच्ची कहानी है, ये हकीकत है। तो दोस्तों आइए, आज आपको मैं ऐसे एक मारवाड़ के महाराजा जो बहुत ही सूरवीर और पराक्रमी हुए हैं, यदि उनको और राजे महाराजाओं का साथ मिला होता तो वो दिल्ली पर भी कब्जा करते। तो एक ऐसे महाराजा थे जिन्होंने औरंगजेब के द्वारा तोड़े को बना करके जो मस्जिद बनाई थी, उन समस्त मस्जिदों को पुनः ध्वस्त किया और वहां पर मंदिर बनवाए। जी हाँ, है ना अनोखी बात। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह जी। महाराजा अजीत सिंह जी का जन्म 19 फरवरी 1679 को लाहौर में हुआ था। ये महाराजा जसवंत सिंह जी के पुत्र थे। महाराजा जसवंत सिंह जी को औरंगजेब ने कंधार विजय के लिए भेजा था, लेकिन वहीं पर उनका देहावसान हो गया। उनकी 2 रानियां थी, दोनों ही रानियां गर्भवती थी। लाहौर में जन्म लिया और दूसरी थी, उनका भी एक पुत्र हुआ था। उन दोनों को औरंगजेब ने कैद कर लिया वहां किले में। औरंगजेब अजीत सिंह जी को मुसलमान बनाना चाहता था, साथ ही साथ वो मारवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, और बाद में उसने किया भी। लगभग 20 साल तक मुगलों के अधीन मारवाड़ रहा। इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है गोरा दाए का और अजीत सिंह जी का, वो आप इसके मेरे चैनल के अंदर जाके देखें, या इस वीडियो के अंत में मैं लगाऊंगा। इसलिए मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। जब ये पता लगा कि अजीत सिंह जी को मुसलमान बना देगा औरंगजेब, तो किसी भी हाल में वहां से निकालना बहुत जरूरी था। तब मुकुंददास जी खींची, जयदेव जी और दुर्गादास जी और गोरा दाहे सब ने मिलकर के योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत वहां से औरंगजेब के कैद से उस अजीत सिंह जी को छुड़ा करके लेके आए, लाकर के कालंदी में रखा। फिर 1707 में जाकर के वो मारवाड़ के राजा बने, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, उसके बाद में बहादुर शाह भारत का बादशाह बना, लेकिन वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाया। और फिर जहांदारा शाह ने उसकी हत्या कर दी और वो भारत का बादशाह बना। उसके बाद में उसकी हत्या कर दी, और उसकी हत्या करके और औरंगजेब का परपौत्र फारुखशेर था, वो भारत का बादशाह बना। वो बहुत कट्टर और क्रूर था। उधर अजीत सिंह जी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए अपने शौर्य और पराक्रम के बलबूते पर मारवाड़ का विस्तार किया और ठेठ सांबर तक, और दिल्ली से मात्र 19 मील दूर तक एक बार मारवाड़ का राज्य स्थापित कर लिया था उन्होंने। एक उस समय जयपुर के राजा थे जय सिंह द्वितीय। सेना नहीं थी और फारुखशेर ने जयपुर को भी अपने अधीन कर लिया था। तो अजीत सिंह जी से उन्होंने मदद मांगी और अजीत सिंह ने अपनी फौज भेज करके और जयपुर पर वापस कब्जा करवाया कछवाओं का, और जय सिंह द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाया। और अजीत सिंह जी ने जय सिंह जी की बहुत मदद की। उसी समय मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह जी, उनका भी उनके साथ में अच्छा संबंध रहा। फारुखशेर जैसे ही भारत का बादशाह बना, तो उसको सबसे पहले जो खतरा था वो अजीत सिंह जी से था, क्योंकि उसको पता था कि अजीत सिंह जी बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा है। दूसरी बात, उनके पास में एक विशाल बड़ी फौज थी। तो उसने हुसैन खां को भेजा और हुसैन खां के साथ में कुछ सेना भेजी और वापिस अजमेर पर कब्जा कर लिया। जो अजमेर पर कब्जा कर लिया था अजीत सिंह जी ने, और तारागढ़ पर भगवा ध्वज फहरा दिया था। वापिस अजमेर पर कब्जा कर लिया और फिर समझौते के लिए उनको भेजा जोधपुर जाने के बाद में शर्त रखी, जिसमें थट्टा का गवर्नर बनाया गया अजीत सिंह जी को, जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर दबाव डालने पर उन्होंने स्वीकार किया और गुजरात के जो गवर्नर थे उस पद से उनको हटाया। उस बात को लेकर के अजीत सिंह जी बड़े नाराज तो हुए, लेकिन परिस्थितियों को भांपते हुए उन्होंने समझौता स्वीकार किया। उस समझौते के अंतर्गत ही शर्त रखी थी कि अजीत सिंह की राजकुमारी इंद्र कंवर है, उसकी शादी आदि फारुखशेर के साथ में की जाए, ये शर्त रखी थी। हालांकि अजीत सिंह जी कतई नहीं चाहते थे कि मुगलों के साथ में अपनी बेटी की शादी करें, लेकिन उसी समय चुंडामत जाट था, उसने फिर अजीत सिंह जी को कहा कि इतनी सारी दासियां तो है ना। तो उस बात से समझ गए अजीत सिंह जी। तो कहते हैं इंद्र कंवर की शादी नहीं करके, और अजीत सिंह जी की एक दासी थी, उसकी शादी डोला भेज दिया वहां दिल्ली और उसकी शादी की। कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि अजीत सिंह ने अपनी बेटी राजकुमारी थी इंद्र कंवर, उसकी शादी वहां पर की थी। लेकिन इतने स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। जो दासी वाली बात है वो ज्यादा सही लगती है। उसके बाद से ही अजीत सिंह जी बुर्त से नाराज थे फारुखशेर पर, और वो किसी न किसी रूप में उसका बदला लेना चाहते थे। इधर उनको पता था कि दिल्ली में संघर्ष चल रहा है और दक्षिण में ज्यादा समय तक ये व्यस्त रहते हैं मुगल सैनिक। उधर सैयद बंधु जी थे, जो दिल्ली के वहां लाल किले पर बादशाह के जो सिपलसारों में से थे, काफी ताकतवर थे, उनका सहयोग लिया, और जय सिंह का भी उसमें सहयोग लिया। उसके बाद में मराठों का सहयोग लिया, और समय देख करके और फिर उन्होंने 17 फरवरी 1719 को दिल्ली पर धावा बोल दिया और लाल किले पर विशाल फौज लेकर अजीत सिंह जी गए। इधर से मराठे भी आ गए
और फिर वहां घमासान लड़ाई हुई। इस लड़ाई के शौर्य और पराक्रम को देखते हुए मुगलों के सैनिकों ने जगह दी और दरवाजों से पार करते हुए सीधे किले के अंदर गए। अंदर जाने के बाद में महाराजा अजीत सिंह जी ने एक एक कमरे पर अपने सिपाहियों को भेजा, खड़ा कर दिया और पूरे लाल किले को अंदर से घेर लिया। इधर फारूक शेर को पता लग गया कि अब मेरा बचना मुश्किल है, तो वो भाग करके जनाने में चला गया और जाकर के अपनी माँ और अपनी पत्नियों के बीच में छुप गया वेश बदल करके। हरम में से उसको उठा करके घसीट करके बाहर लाए और उसको बुरी तरह से पीटा, अपमानित किया और फिर उसकी आंखें फोड़ी। आंखें फोड़ने के बाद में और उसका वध किया और वध करने के बाद में दिल्ली के त्रिपोलिया दरवाजे पर जाकर के उसको लटका दिया। इस प्रकार से शौर्य और पराक्रम उन्होंने दिखाया और 3 दिन तक लाल किले पर, जी हां दोस्तों, 3 दिन तक लाल किले पर कब्जा रहा अजीत सिंह जी का। फिर अन्य जो वहां के मुगल थे उन्होंने निवेदन किया अजीत सिंह जी को, वरना अजीत सिंह जी चाहते तो उस समय लाल किले पर कब्जा कर सकते थे, भारत के राजा बन सकते थे, महाराजा बन सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने यहां पर उदारता दिखाई और सभी के निवेदन के बाद में उन्होंने रफीउल जात को बादशाह बनाया और रफीउल उल जात को अपने हाथों से वहां पर सिंहासन बैठाया रहा। फिर उसके बाद में उसको वहां पर बैठाने के बाद में महाराजा अजीत सिंह जी के कारण से जजिया कर और हिंदुओं के तीर्थ पर जो टैक्स लगता था वो माफ करवाया, जो अब तक चला आ रहा अजीत सिंह जी ने बंद करवाया। और इस प्रकार से वहां से फिर अपनी राजकुमारी, जो अपनी राजकुमारी थी इंदिरा कुंवर, उसको वहां से वापस ससम्मान लेकर के आए और लाने के बाद में विधि विधान से वापस उसका शुद्धिकरण किया गया, अपने धर्म हिंदू धर्म में वापस उसको दीक्षा दिलवाई। और उसके बाद में कहते हैं कि इंदिरा कुंवारी का कहीं और जगह किसी छोटे मोटे राजघराने में उनकी शादी कर दी गई। तो इस प्रकार के पराक्रमी वीर और योद्धा थे अजीत सिंह जी। दोस्तों, अजीत सिंह जी बड़े धर्मपरायण और निष्ठावान थे और मुगलों के प्रति भयंकर उनके मन में आक्रोश था। लेकिन दोस्तों, अजीत सिंह जी के बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उन पर एक कलंक भी लगा हुआ है। जिन्होंने इनके लिए इतने कष्ट सहे, जिनका पूरा जीवन घोड़े की पीठ पर ही व्यतीत हुआ, स्वामी भक्त दुर्गादास जी, जिन्होंने इतने कष्ट सहे, 20 साल तक मुगलों से संघर्ष किया, उन्हीं दुर्गादास जी को अजीत सिंह जी जैसे राजा बने तो कुछ ही साल बाद में उन्होंने उनको देश निकाला दे दिया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये प्रकृति का नियम है। जो भी दोगे दूसरों को वही तो तुम पाओगे, और औरों को रुलाया है तो खुद भी हंसना पाओगे। जैसी करनी वैसी भरनी विधि का विधान है, और बिना सोचे कर्म करे वह नर पशु समान है। और समय सुनहरा निकल गया तो फिर पीछे पछताओगे, और जो भी दोगे दूसरों को वही तो तुम पाओगे, और औरों को रुलाया है तो खुद भी हंसना पाओगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा किया था वैसा अंत में अजीत सिंह जी ने भरा। अजीत सिंह के 2 पुत्र थे, अभय सिंह जी और छोटे थे भगत सिंह जी। फिर दोनों पुत्रों ने मिलकर के योजना बनाई। उस योजना के तहत 23 जुलाई 1724 को, उस योजना के तहत 23 जुलाई 1724 को, जब वो अपने जोधपुर महल में सोए हुए थे, आधी रात को भगत सिंह ने जाकर के और उनका वध कर दिया। पूरे मारवाड़ में हाहाकार मच गया। इस घटना को लेकर के आम जन बहुत दुखी थे। ऐसे राजा जो धर्म प्रेमी थे, जो धर्म के रक्षक थे, जो इतने पराक्रमी और योद्धा थे, और उनका इस प्रकार से निर्मम हत्या की जानी, जो दूसरों से कभी नहीं हारे लेकिन अपनों से हार गए। कहते हैं ना दोस्तों कि घर को आग लगी घर के चिराग से। इसलिए दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। अजीत सिंह जी के साथ में भी यही हुआ और आखिरकार उनका इस प्रकार से देहावसान हुआ। तो दोस्तों, ये अजीत सिंह जी की वीर गाथा आपको कैसी लगी? आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।